ऑफिसर सारे सुन लो मुझे, मैं जहाँ जहाँ काम करता हूँ प्रॉपर काम करता हूँ। आप अपनी फाइल कंप्लीट A to Z साथ में लेकर आएंगे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कुछ अगर कंप्लेंट हो गई है छेड़छाड़ की तो आप 30 दिन लगाओगे उसको एफआईआर करने के लिए। कैसे कर रहे हो काम? कैसे करते हैं पुलिस में काम? कंप्लेंट पहले है, 20 दिन है, क्या 5 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? सही है कि झूठी है? लेके आए क्या करने आए यहाँ पे? अगर आप इस मैटर को देख रहे हो तो आप अपनी तैयारी करके नहीं आए क्या? और एसपी बढ़िया आदमी है, गुमराह करता है। नहीं कोई चिंता ना, एसपी में कोई कमी नहीं, चिंता ना करो। विद इन टाइम मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर आप प्रॉमिस करके जाएंगे यहाँ 15 दिन तो मुझे 15 दिन नहीं 14 दिन चाहिए। मेरे ऊपर बहुत से हमले हो रहे, मेरे हस्बैंड के ऊपर, और 4-5 बार तो मतलब 4 साल हो गए मेरी शादी को, उसके बाद हमारे ऊपर इतने हमले हो रहे बता नहीं सकते। उसमें मेरे ताऊ जी का धर्मपाल सैनी और वो रणधीर गोलन है टूंडली का MLA, आप जानते होंगे, उसका भी पूरा रोल है क्योंकि वो कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा सर। और अभी पिछले महीने एक तो 13 तारीख को हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। मेरे हस्बैंड के सारे दांत तोड़ रखे हैं, मतलब 2-3 दांत तो अभी भी दिखा सकते हैं हम आपको, टूट रहे हैं, और सिर में उसने बेटा से मार दिया। तो सर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, छोटे मोटे चलान करके उनके मेरे को ये धारा लगा रखी है, मतलब बिल्कुल ही पुलिस इन्वॉल्व है इस सारे केस में। तो सर मैं आपको मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपका क्या नाम है? सर भावना। भावना जी, आप इस मीटिंग के बाद हमारे SHO इस जिला के जो महिला थाने के हैं। सर मेरी बात सुनो, जैसे ही हमने SHO से पूछा है ना, हमने कॉल करी। आपसे मैंने बात नहीं की, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप वकील होंगे, कोर्ट में हो? नहीं सर। तो आप बताएं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि नहीं बात कर रहा हूँ। आप अभी इस मीटिंग के बाद SP साहब भी रहेंगे, SHO महिला भी रहेंगे। आप आज की मीटिंग की रिपोर्ट देखें, क्या ये मेरे साथ ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड के ब्रदर के साथ, मेरे फादर इन लॉ के साथ ये हैपनिंग हुई है। SP साहब इसको खुद आप पर्सनली देखेंगे, इनको कुछ सिक्योरिटी या कुछ देनी पड़े या कुछ हो, जहाँ जिस जगह पर ये रहते हैं उस SHO को, उस एरिया को राउंडिंग के लिए उस एरिया को सिक्योर रखो। और इनका जो मामला है पूरा क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? इंसाफ क्या नहीं मिला? कुछ भी मतलब थाने में गया, मैं पुंडरी गया था जी, तो पप्पू राम ने पैसे खा करके मेरे को मतलब कहा भी पप्पू राम कौन है? कर दिया जी। पप्पू राम हवालदार है जी, कोटड़े का जी। उनका रिश्तेदार था जी वो। इंडियन वाली कंपनी में आ रहा था लड़का, उनके 4 लड़के थे जो जा रहे थे, तो उन्होंने करके लड़के को मतलब लगता है ट्राले में सिर लग गया नहीं जा रहे थे, तो इन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिला जी। क्या रिपोर्ट है आपके पास? ये सर मुकदमा 229 से 20/6/2020 को 229-240 IPC का थाना पुलिस किया गया था सर। और इसमें दोषी दीपक कुमार पालाराम फांसी संग्रोही थाना डांग जिला कैंसर के खिलाफ जनाब इसको अरेस्ट करके सर न्यायालय में दिया गया चला 29/9/20 को अदालत में विचाराधीन न्यायालय में। तो ये आपका बेटा मोटरसाइकिल पे था? हाँ जी। 26 हेलमेट पहना था? जिसमें तो ये FIR है आपके पास? सुनिए, FIR है आपके पास? पढ़ के सुनाओ, क्या रिपोर्ट, क्या किया था आपने, क्या लिखा था FIR? SP साहब कैसे ये चलेगा काम?
20 का मुकदमा है, आज अगर इस पे चला हुआ है तो साथ में तो कॉपी लगानी चाहिए ना। जो आपने FIR नंबर 229 20/6/2020 को दर्ज की गई है, जी सर। वो कॉपी है? कहाँ है? ऑनलाइन नहीं, आप कॉपी में लेके आए, ये बताओ क्या करने आए यहाँ पे? अगर आप इस मैटर को देख रहे हो तो आप अपनी तैयारी करके नहीं आए क्या? इसके ऊपर कार्रवाई करो। एसपी साहब, इसका क्या चल रहा है? ये जो एक्यूज था, ये ट्रक चला रहा था। वो जो जिसने एक्सीडेंट किया था आपके बेटे के साथ, उसको तो अरेस्ट किया हुआ है और कोर्ट में पहले लिख दिया, अज्ञात लिख दिया था जी। नहीं, अब तो कर दिया ना। कुछ हमारे को कुछ मालूम नहीं है जी। नहीं, अब उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया था। एसपी साहब बता रहे हैं, बताइए, बताओ ना, ये माइक किस लिए लग कर रखा है? ये आपका 29 सितंबर 2020 को इसे गिरफ्तार करके चालान कोर्ट में दिया जा चुका है। मामला जो है वो कोर्ट में उसकी वो चल रही है, सुनवाई चल रही है। कोर्ट के द्वारा उसको सजा दी जाएगी जो भी उसने क्राइम किया एक्सीडेंट में। ठीक है जी। सुनिए, 1/12/2021 को आपकी FSL की रिपोर्ट आती है। 27/9/2022 को आप SIT बनाते हैं IG। आप कितने महीने बनते हैं ये रिपोर्ट किसकी गलती है? ये 9 महीने क्या किया है? वो रिपोर्ट दीजिए मुझे। 9 महीने आपने काम क्या किया इसके ऊपर, किस केस के ऊपर? ये 9 महीने SIT बनने से पहले और FSL की रिपोर्ट के बाद का 9 महीने का टाइम में बताया मुझे क्या किया? यस सर, इसमें सर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट होती रही है, लेकिन इसमें ये 3 FIR हुई है सर। इसमें ये जो कंप्लेनेंट है इसके खिलाफ भी FIR थी सर, जिसमें इसका लड़का और 3 और अक्यूज थे कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी, उसमें वो अरेस्ट हुए थे। और ये इसने उसको डिफेंस बढ़ाने के लिए कि भी मेरा बचाव हो जाएगा, उसमें इसका लड़का भी अरेस्ट हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसे फैक्ट सामने नहीं आए थे सर जिसमें इनकी कोई स्पष्ट गिरफ्तारी कर सके। ये कोई स्पष्ट केस नहीं था सर सुसाइड का, क्योंकि इसकी बॉडी जहाँ खेत में मिली थी ना कोई सुसाइड नोट था। FSL की रिपोर्ट में क्या आया? एल्यूमिनियम फोस्फाइड का आया था सर कि पॉइजन लेने से इसकी डेथ हुई है और खेत में इसकी बॉडी मिली थी। और बॉडी मिलने के बाद भी 2-3 महीने बाद इसके अगेंस्ट FIR हो रही थी, ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही थी इसके खिलाफ भी और इसके लड़के के खिलाफ भी। जो कंप्लेंट हुई थी सर, जो इनके हस्बैंड के खिलाफ, वो कौन सी तारीख को हुई थी? वो FIR अलग है सर, जिसमें इनकी अरेस्ट हुई है, 4 लड़कों की अरेस्ट हुई है इसी के परिवार की। वो FIR देख के बतानी पड़ेगी सर। क्या लेके क्या आए फिर आप? मैं इसी केस की लेकर इसी केस में इससे रिलेटेड वो केस नहीं है क्या? कहाँ है आपका ध्यान, कहाँ है आपका? सर तो इसी की तो इसी केस से रिलेटेड है, फिर उसको क्यों इसके साथ जोड़ रहे हो अगर उसको रखा नहीं है साथ में? ये ऑफिसर सारे सुन लो मुझे, मैं जहां जहां काम करता हूं प्रॉपर काम करता हूं। आप अपनी फाइल कंप्लीट A to Z साथ में लेकर आएंगे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी अगर आपकी अप्रूवल है तभी आप यहाँ से गैर हाजिर होंगे, उसकी जगह किसी और की ड्यूटी करेंगे जब भी ये मीटिंग्स होंगी। और विद इन टाइम मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर आप प्रॉमिस करके जाएंगे यहाँ 15 दिन, तो मुझे 15 दिन नहीं 14 दिन चाहिए, 16 दिन नहीं होने चाहिए। बताइए कितने दिन में मुझे रिपोर्ट देंगे? सर इसमें करनाल SP के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सर, और IO भी आया है अभी करनाल से। तो इसमें एक्चुअली सर कोई फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है सर, कोई फैक्ट्स ऐसे नहीं आए कि मैं उनको अरेस्ट कर सके। केस से रिलेटेड दूसरा केस है तो उसको साथ क्यों नहीं कैरी करते आप? सर वो तो उसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो गया, चालान भी दे दिया सर उसमें हमने। जो दूसरा केस है जो इसके अगेंस्ट है सर, वो हमने चालान भी दे दिया सर।
और वो इसका डिफेंस लेके भी मैं बचाव हो जाए कि भी मेरे बच्चे बरी हो जाएं, हम प्रेशर में बना के 306 का दर्ज करा दिया था। अब तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई जिसमें हम ताकि उसको अरेस्ट कर सकें। झूठे रूप दिए तो मेरे बच्चे ने लगाए और झूठे रूप खा रहे। मेरा बच्चा ना 14 साल का दो की ट्रेन बना रखे ने जिनीता रानी ने झूठा पता लगा रखे। मेरे आदमी मरने के बाद भी उन्होंने छेड़खानी का केस बना के मेरे बच्चे को स्कूल में दिखा के ला गए थी। 2 दिन से रूस गारंटी बात होगी उसकी राजन हमारे हमारी कोई सुनाई नहीं करी थी। और टाइम है जी नाम लाल जी। देखो बहन जी, आपके हस्बैंड चलो जो भगवान को उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो मैटर है वो एफएसएल की रिपोर्ट में यह है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, ठीक है। सेकेंडली उनके ऊपर पहले मुकदमा था जिसमें जो भी छेड़खानी की थी। इनके बेटे के केस है। एज क्या है बेटे की? वो नाबालिग था सर, इसलिए जल्दी पे। बाकी 3 और हैं सर इसके। वो 3 का है अरेस्ट हो चुका अंदर है सर। तो उस मैटर में सत श्री अकाल। आप कौन है? मैं जी सुंदर सिंह की सुंदर की मासी का मुंडा। अच्छा बताइए सर 28/11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 28/11/21 28/11/2021 ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਨ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 376 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ताकि 306 के केस को उन्होंने बचाया। कितनी तरीक को होया सी वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। 20/12 ਨੂੰ केस 20/12 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 306 ਵਾਲਾ ਉਹ 28/11/2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। एक सेकंड, डेथ कितनी तरीक ਨੂੰ ਹੋਈ गली? 28/11 ਨੂੰ ਜੀ। 28/11 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 2021। अच्छा और केस कितनी तरीक ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ 20/12 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 22-23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ये एसपी साहब, ये आप खुद इसको इन्वेस्ट करेंगे कि क्यों इतनी देर क्रॉस कैसे कर रहे हैं? सुसाइड पहले कर रहा है और केस बाद में दर्ज हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पैसे की पहले दर्ज हो रखे हैं। कंप्लेंट चलेगी, कंप्लेंट अगर कंप्लेंट हो गई है छेड़छाड़ की तो आप 30 दिन लगाओगे उसको एफआईआर करने के लिए? कैसे कर रहे हो काम? ऐसे करते हैं पुलिस में काम? कंप्लेंट पहले से कंप्लेंट पहले है, 20 दिन है, क्या 5 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? सही है कि झूठी है? गाँव वाले टाइम लेंगे सर, उसमें कर लेते हैं सर। फिर उन्होंने कहा भी ये हमारे ये उस अब झूठ बोल रहे हो भाई उसके सभा के सामने। कंप्लेंट चल रही थी सर, कंप्लेंट के बाद कौन है इसका आयु? कौन है इसका उस समय का आयु? कौन है आयु? बताओ मुझे आयु कौन था इसका? ऐसे तो राजन थे सर। ये एसएचओ राजन के लिए सारी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करो इस मैटर की। क्या लिखते हैं इसका करवाते हैं मंत्री जी निकला था घर से 8 बजे। आप 6:30 बजे से लेके जब स्विच ऑफ होता है उस दौरान कहाँ बात हुई उसकी? तो 6:30 से लेके जो मैं पूछ रहा हूँ करे आप 6:30 सुबह से लेके शाम को 5-6 जितने बजे भी बंद हुआ है स्विच ऑफ हुआ है उसकी कहाँ की लोकेशन हुई है आपके पास कोई डाटा? मांगो ना, ये क्यों नहीं मांग रहे? मांगो। मिसिंग है लड़का अगर मिसिंग है उस दिन रात कल भी दुबारा उसकी तो सीरियल पे क्या है उसमें? 2 बार में जिससे बात हुई थी उन लोगों को मोबाइल की कितनी मैसेजेस और कितना कॉल्स हुई हैं वो डिटेल आई? उनसे बात कर क्या कहते हैं वो? कितने थे कुछ नंबर रेडिफाई किए हैं? 3-4 क्या कहते हैं वो? बस ऐसे रुपये की बात है। मैं तो राजेश का नाम था। और राजेश क्या कह रहा है? राजेश से उसके साथ बैठा था हैं माइक पे बोलिए। राजेश के साथ हुई थी सर। उसके बाद राजेश को 3-4 राजेश के क्या बयान है? राजेश कहता जी मेरे आपने बयान लिया उसके? हाँ जी। क्या लिखे उसको? राजेश कहता जी मेरे को मिला था, हम बैठे थे, वो कह करके आगे चला गया। उसके बाद नहीं आया। 9 महीने कराई में तब्दील हमने यहाँ पे सारे एफर्ट्स किए हुए हैं थाने में भी पुलिस पर सीआईए भी फाइल की पूरा एफर्ट्स किया है सारे मोबाइल लोकेशन भी जल्दी से बात की सब कुछ हम नोटिस किया है। फिर यहाँ पे जब सब काम लगा तो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है कि मिसिंग केसेस होते हैं वो हमारे स्टेट क्राइम में स्टेट क्राइम में भी जाके आ चुकी है फाइल वहाँ पे। मैं देखिए सर मैं भी खुद पुलिस में रहा हूँ। सुनिए मैं खुद पुलिस में रहा हूँ। ये प्रोसेस
अगर आपके पास कोई निकलता है, कोई लूपहोल निकलता है या कोई आपको क्लू मिलता है कि ये बच्चा यहाँ हो सकता है या ऐसा लोग हैं जो ऐसे उठा लेते हैं, जो आप बता रहे हो कि ह्यूमन आदमियों को उठाकर उसका ऑर्गन्स को या किसी चीज को तस्करी के लिए, एक मिनट, जिन आदमियों के साथ जनाब इनका संपर्क था, दिन रात ये रहता था, नशेड़ी था बच्चा, उन आदमियों की आज तक कोई भी तफ्तीश नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है, बताइए नाम बताओ। राजू है आंगली का, दो अपराध के केस में जेल की हट गया और वो 7, 8, 9 एक सेकंड, आप आज की मीटिंग का हवाला देखिए, उसको आज ही उसको इन्वेस्टिगेशन में लो। एक राजू और कौन है? और वो राजू ही, और ये राजेश नहीं, मतलब बंदा क्या है। राजेश को अलग से दोबारा करो और राजू को दोबारा करो, और एक हफ्ते के अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दो। अरे एक हफ्ते, हाँ, तो ये कराई वाले पे मंदा मंगाया था केस, जो लड़का केस लिया था मनोज, उस पर केस है 5 मिनट भी नहीं हुआ, कैथल आने के बाद रहने दिया, उस पर तो बदल कर दूसरा दे दिया, वो भी रिपोर्टिंग है। उसने कहा मनोज कौन है? ये है मनोज है, बदली हुई है उसकी भी। उसने मेरे पे फोन कराया, बोले सुनिए हाँ जी, ये खुद हम देखेंगे, इस केस को लुक आफ्टर करेंगे, एसपी साहब को देख रहे हैं और एसपी बढ़िया आदमी है, गुमराह रखा जी। नहीं कोई नहीं, अपनी चिंता ना करो, एसपी में कोई कमी नहीं, चिंता ना करो। ये 15 दिन के अंदर, सुनिए जय किशन जी, 15 दिन के अंदर एक तो जो राजू और एक राजेश, दोनों की इन्वेस्टिगेशन होगी। ये एसपी साहब खुद इसको इन्वेस्टिगेशन में, सुन लीजिए बात सुनिए, आपके लिए बैठे हैं, मैं वेले भी नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं। 12 थी टोटल, और जिसमें से हमारी 9 थी वो नई आई थी और 3 पुरानी थी, और अभी जो हैं वो 4 हमने सॉल्व की हैं, और 2 से 3 जो हैं वो 3 जो शिकायतें हैं वो भी एसडीएम साहब के पास कोर्ट में लगी हुई हैं, और एक के ऊपर स्टे लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो फैसले थे विद इन डेज़ के अंदर रिपोर्ट्स मांगी हैं मैंने, किसी को 15 दिन का, किसी को 1 हफ्ते का, सप्ताह का टाइम दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे अधिकारी हैं वो सही काम करेंगे, और 2-3 एप्लीकेशंस अभी ऑन द टेबल मिली हैं, उसको अगली ग्रीवेंसेस तक का सॉल्व करने का और उसको अगली ग्रीवेंसेस में लेके आने का। कार्रवाई के लिए लिखा गया, कार्रवाई के लिए भी लिखा है सब, बिना कार्रवाई के आप देख ही रहे हैं, तब से आप लोग भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ। किन मामलों में सब देखिए, पुलिस के मामले भी हैं, पब्लिक हेल्थ के मामले भी हैं, पंचायती राज के मामले भी हैं, एक खेल का आया है विभाग का कि विजिलेंस के माध्यम से, तो वहाँ पर लेकिन एज ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते जो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने बता दी हैं कि यहाँ पर जिस गेम का खिलाड़ी होंगे उस गेम के उसको आगे बढ़ाया जाए, और एज वेल एज जो हमारे कोचेज़ हैं वो नर्सरीज पे काम भी कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट में खुद भी लेता रहे। सर, सभी शिकायतों में देखा गया कि आपकी प्रेस दी गई है, लेकिन पुलिस के दूसरे अधिकारियों का मामला नहीं आता। देखिए, एसपी साहब को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जितने भी ऐसे अधिकारी हैं बाय नेम, कुछ अधिकारी हैं जो चाहे वो आईओ के माध्यम से हों, चाहे वो इंस्पेक्टर के माध्यम से हों, चाहे वो एसएचओ के माध्यम से हों, अगर कोई अनगैली करेगा उसके ऊपर मैंने बोला है कि डिपार्टमेंट की आप पूरी इंक्वायरी करके मुझे उनकी रिपोर्ट दें, क्योंकि किसी भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो अधिकारी हों, किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। तो ऐसे कुछ 4-5 अधिकारी हैं जिनके नाम मैंने ऑलरेडी एसपी साहब को बता दिए गए, उनके ऊपर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके भी क्या सच है क्या झूठ है पूरी रिपोर्ट मुझे विद इन 7 डेज़ में देंगे। सर, खेल विभाग में सर बढ़ावा देने के लिए कोई नई स्कीम? अभी हम लेटेस्ट एक बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आ रहे हैं। स्कीम कह लीजिए या एक नया उपराला कह लीजिए, अंडर 8 बच्चों का, वो बच्चे जो स्कूल में हैं और बेडरूम से फील्ड तक लेके जाने के लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फिट रहने के लिए, क्योंकि हमने पिछले 2 साल ये देखा है कि कोविड के अंदर हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें बच्चों को हेल्दी रखना है, उनका एक्टिविटीज़ चलती रहें, क्योंकि खेल चाहे वो बच्चा फिटनेस के रूप में, चाहे वो शौक के रूप में, चाहे वो प्रोफेशन के रूप में चुने, लेकिन खेल से बच्चा स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ता है। तो उसको माध्यम से देखते हुए तकरीबन 14 से 16 गेम्स जो ऐसी होंगी जो हर बच्चा खेल सकता हो। एग्जाम्पल के रूप में बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, ऐसी गेम्स को हम लेके आ रहे हैं जिससे कि बच्चा खेल भी पाएगा और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख पाएगा।
सर हरियाणा में मंत्रियों के जाने की सर कुछ चर्चाएं चल रही थी, उसमें आपका नाम भी था सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सेवा करने आए हैं, जब तक हैं सेवा करें।